औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन व हज़रात का साल 2026 कैसा होगा, कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा, क्या चीजें चेंज होती नजर आएंगी। इस दौरान आपकी तैलीम, आपकी सेहत, आपका कारोबार, आपकी मुलाजमत और ये सारी चीजें, आपकी पर्सनल लाइफ जो है, आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है, उसके अंदर क्या तब्दीलियां होती नजर आएंगी। मजीद बरा अगर देखा जाए तो साल 2026 में प्लैनेट्स पोजीशंस जो हैं वो क्या करेंगी आपके लिए, और इस दौरान आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी खुसूसियात के ऊपर। एरीज ख़वातीन हजरात बुर्ज हुमल महेश राशि जो जॉडिकल साइन के तहत पैदा होते हैं वो दूसरों के अंडर काम करने को पसंद नहीं करते हैं। हमेशा जुर्रतमंदाना और जाहिराना और तवानाई बख्श होते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ खेलों में दिलचस्पी भी रखते हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो ज़राअत है, तिब है, टेक्नोलॉजी जैसे शुबाजात की जानिब भी उनकी तवज्जो बढ़ती नजर आती है। अक्सर जो एरीज ख़वातीन और ज़राअत होते हैं उनका ताल्लुक या तो फिर खेलों से होता है या फिर दूसरी जानिब से मेडिकल साइंस से जुड़ते हैं या फिर इंजीनियरिंग के शोबा में जाते हैं। उसके बरक्स दूसरी जानिब भी ये जाते हैं कि उनका इनका ज़ोडिकल साइन मार्स होता है, का रूलर जो मार्स है, तो उसके ऊपर देखा जाए तो पुलिस या फौज की जानिब काम कर सकते हैं। फितरती तौर पर ये बहुत जज्बाती भी कभी कभी हो जाते हैं। ओवरऑल तो ये इनकी खुसूसियात हैं, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी होती नजर आएंगी। कुछ मामलात के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना भी होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो वहाँ आपके 12वें घर के अंदर जो है जुहल होगा। जुहल का असर आपके ऊपर 60-70 के असरात भी लेकर आएगा। एरीज ख़वातीन हजरात के कैरियर हाउस के ऊपर जब सैटर्न की है तो वहां पे आपकी कुछ सारी चीजों के ऊपर स्लो मोशन, स्लो स्टडी, स्लो वर्किंग हो सकती है और कुछ चीजों के ऊपर आपको जो है मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब इसके असरात जो हैं छठे घर के ऊपर पड़ेंगे और उसके बरक्स खासतौर पर मून साइन एरीज जो है उनकी 60-70 चल रही है, तो उनके लिए ये कुछ बेहतर नताइज लेकर आएगा छठे घर से। लिहाजा आपको सख्त मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सख्त मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ता है तो यकीनन आपकी कोशिश, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। क्योंकि जब जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं और कहते हैं कि जी हम सारी चीज़ों से समरात ले लें, तो वो मुमकिन नहीं है। तो इस दौरान क्योंकि जो लोग शॉर्टकट लेते हैं, मेहनत नहीं करते, उन्हें मायूसी का सामना रहेगा। और कैरियर हाउस के ऊपर 2 जून तक जुपिटर जो है आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। इस दौरान आपको बहुत सारी कोशिशें करनी है, मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है, फिर जाके आपको पॉजिटिविटी और रास्ते मिलते नजर आएंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इस दौरान कोशिश करें अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को रोशन करें। आका करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ें। ये दुरूद और सलाम पढ़ना आपके लिए यकीनन बेनिफिट लेकर आ सकता है, समरात लेकर आ सकता है। उसके बाद जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं उनके अगर देखा जाए तो कैरियर हाउस के ऊपर उनके जो इम्पैक्ट्स हैं, तो उन्हें अपने घर के करीब काम करने में कुछ तनाव होगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये तनाव रहेगा। या ताहम अगर आप दूर या मुख्तलिफ जगह पे काम करते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाके आप वर्क कर रहे हैं कैरियर हाउस से, तो आपको जो है वो फायदा मिलेगा। वहां पे आप
मुसलसल बेनिफिट हासिल करते नजर आएंगे, मुसलसल सम्राट लेते नजर आएंगे। अच्छा, हालांकि कभी कभी इंसान को होता है कि बड़ी मेहनत के बाद बहुत सारे सम्राट नहीं मिल रहे होते, तो फिर इंसान परेशान होता है, तो उस परेशानी से बचने की कोशिश करनी है। तमाम आपको जनवरी 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक ये जो दौरानिया नोट कर लीजिएगा, कैरियर हाउस से रिलेटेड है, तो आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और ये मेहनत आपकी कामयाबी की बुनियादें रखेगी। आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। इस दौरान हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, जिस्मानी और ज़हनी दबाव का सामना करना पड़े, फिर भी जब आप मेहनत और लगन से काम करेंगे और फिक्री कोशिशों से आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन आपके लिए कामयाबी आपका मुंतजिर होगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद राहु 5 दिसंबर के बाद आपकी मदद करेगा। इस दौरान आपके बेहतर नताइज आएंगे, राहु के बेहतर इम्पैक्ट पड़ेंगे। 5 दिसंबर के बाद जो है आपका केतु जो है वो आपकी जॉब के लिए, आपके प्रमोशंस के ऊपर जा सकता है, वहां पे सारी चीजें कर सकता है। मिले जुले हालात रहेंगे, हालात मुस्तकिल तौर पर आसान नहीं होते, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आप लोग मेहनत करेंगे एरीज, तो आप यकीनन कामयाबियां हासिल करेंगे और आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप बेहतरीन नताइज देखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबियों को हासिल करना चाहते हैं, तो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद आते हैं बिजनेस के ऊपर। एरीज खवातीन हजरात का अगर कारोबार देखा जाए, तो वहां पे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि सैटर्न 7.5 ये सारी चीजें आपके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। और इस दौरान अगर देखा जाए, जो जुपिटर है उसकी आमदोरफ्त के भी तमाम पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। तहम 12वें घर में जोहल की जगह इन लोगों के लिए कुछ हद तक फायदा हो सकता है, जो गैर मुल्की जमीनों से जुड़े हुए हैं, बैरून मुल्क से जुड़े हुए हैं, दरामदाद से जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं, तजारत में जुड़े हुए हैं, आपस में मिलकर काम करना। और इस तरह जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी साथ जुड़ते हैं, और उन पॉजिटिव लोगों की वजह से कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे मामलात के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, और वो चैलेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और लगन के साथ काम करते हैं, तो यकीनन आपके लिए सम्राट आएंगे। क्योंकि साल के आगाज में 20 जनवरी जो है वहां तक जुपिटर जो है जोहल को मुतासर करेगा, जिसके लिए आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा रास्ता मिलेगा, कामयाबी के मामला बेहतर होंगे, और इस दौरान बहुत सारी चीजें आपके हक में बेहतर भी होती नजर आ रही हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ी सी गैर मामूली मेहनत भी करनी पड़ सकती है अपने कारोबार के ऊपर, लेकिन किसी भी किस्म के बड़े खतरात को एरीज खवातीन हज़रात को मोल नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद मई और अक्टूबर के दरमियान आप अपने कारोबार की ग्रोथ देख सकते हैं, तरक्की देख सकते हैं, और अक्टूबर के बाद कुछ चैलेंजेस दोबारा सर उठा सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस दबाव हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो है सैटर्न की रेमेडीज करना नहीं भूलना चाहिए। सैटर्न की रेमेडीज करें और आगे बढ़ते चलें। और 2026 में देखा जाए तो जुपिटर की जो आमदोरफ्त होगी, जुपिटर एक तो रेट्रोग्रेशन होगा 10 मार्च तक, तो उसमें जब वो रेट्रोग्रेशन से निकलेगा तो नवासेगा, वहां पे आपके लिए सम्राट होंगे, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। मगर इसमें सबसे अहम चीज है, जैसे आप हिम्मत नहीं हारते हैं, मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए बहुत जरूरी हैं, उन चीजों के ऊपर तवज्जो देना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो आप अपनी सेविंग करते नजर आएंगे, अपनी चीजों को मैनेज करते नजर आएंगे, गैर मुतवक्के मवाली फवायदे मिलते भी नजर आएंगे, और कुछ चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा तवज्जो भी देनी है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के अंदर म्याना नबी लेकर आए। जब आप म्याना नबी लेकर आएंगे, गैर जरूरी अखराजात, गैर जरूरी एक्सपेंसेस को कवर अप में लेंगे, तो यकीनन आप अपने माली मामलात के लिए साल 2026 में सेविंग करते नजर आएंगे। क्योंकि फायदे के घर बेनिफिट्स हाउस के ऊपर देखा जाए तो जोहल है, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है, वो आपको सेविंग करना, चीजों को समझना सिखा रहा है। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, और साथ में राहु की जो पोजीशन है वो आपके लिए सम्राट लेकर आएगी, उससे भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे सम्राट मिलेंगे।
और कुछ मामलात के ऊपर होता है जी हमें एक्सपेंस भी ज्यादा करने हैं, सेविंग कैसे करें, इन सारी चीजों के ऊपर। तो देखें, कभी कभी कुछ माँ जो होते हैं वो सेविंग के लिए कमजोर होते हैं, वहां पे हम सेविंग नहीं कर सकते हैं, कुछ कुदरती आफात होती हैं, कुछ एक्सपेंस होते हैं जिनको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी अच्छी तरह से जब आप मेहनत और लगन से करते हैं, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करते हैं और अपने रब से जुड़ते हैं, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करते हैं, तो उस रोशनी से, उस नूर से निकली हुई किरणों से अंधेरा छट जाएगा, अंधेरे के अंदर रोशनी आएगी और आपके लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि कभी कभी जो होता है ना कि इंसान बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और उसके समराद नहीं मिलते, तो यकीनन इन समराद को हासिल करने के लिए आपको चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है और जिंदगी से प्यार करें, अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो है जिंदगी बहुत अहम है, जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना बहुत अहम चीज़ है। उसके बाद आते हैं जी आपके मोहब्बत के मामलात के ऊपर। मोहब्बत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे जो है केतु 5वें घर पर 5th हाउस के अंदर आपके रिलेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेगा, तो उसके ऊपर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है। एरीज को मैं बार बार अवॉइड कर रहा हूँ, अपने रिलेशंस के ऊपर गलत फहमियों से बचना है, अपने रिलेशंस के अंदर जो है शक और शुबहा जो है उससे बचना है। क्योंकि जब आप किसी की वफादारी के ऊपर, किसी के एतमाद के ऊपर, आप किसी के प्यार के ऊपर, किसी के रिलेशंस के ऊपर शक करेंगे, तो आपको पता है उस शक की वजह से कितना नुकसान होगा, उस क्या चीजें होंगी, वो क्या कैसे मामलात मैनेज करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर जब दरारें पड़ जाती हैं, इख्तलाफात जन्म ले जाते हैं, तो फिर मोहब्बत जो है वो टूट जाती है। मोहब्बत को कायम रखें, क्योंकि फिर दलाइल देने के साथ कुछ नहीं बचता है, दलाइल ही बचते हैं, फिर प्यार नहीं बचता है। तो अपने प्यार को बचाने के लिए आपको इन सारी चीजों को देखना होगा। क्योंकि सीधे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं कि सूरज आपके 5वें घर का मालिक है, मगर मोहब्बत के मामला पर आमतौर पर कमजोर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जुपिटर एनर्जी दे रहा है, मुश्तरी के पॉजिटिव असरात मिलते नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होंगे, जो आप अपने रिश्तों को वफादार बनाएंगे, लगन रखते हैं। ये काफी साजगार वक्त होगा अगर इन चीजों को आप समझते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से केतु की नेगेटिविटी की वजह से शक व शुबात का सामना करना पड़ सकता है, इख्तलाफ राय जन्म ले सकती है। तो इस दौरान कोशिश करें, मुस्बत रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। मौला जरूर करम करेंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद आप पर अपनी खास नजर करम करें और आपके लिए आसानियां हो। उसके बाद आते हैं जी आपकी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी के ऊपर। तो शादीशुदा लोगों के लिए ये साल 2026 बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनके वर्षचार्ट के अंदर, जायचे के अंदर सियारों की पोजीशन जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत आसानी लेकर आएंगे। जहां पे देखा जाए तो जुपिटर आपके 7वें घर पर असर अंदाजी को आसान बना देगा। उसके बाद जो है मुश्तरी की वजह से कुछ रिलेशंस के अंदर जो डैमेज चल रहे थे, जो मियाँ बीवी के अंदर खलाल चल रहा है, जो इख्तलाफात चल रहे हैं, वो सॉल्व होते नजर आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी शादियां रुकी हुई हैं या शादियों की शुदा जिंदगी के अंदर अजाब बना हुआ है, वो सॉल्व होता नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अंदर हम आहंगी लेकर आनी, तब्दीली होती नजर आएगी। तो फिर भी इस दौरान आपको पॉजिटिव रहना है। देखें, प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलते रहेंगे मौसमी तब्दीलियों की तरह, लेकिन अगर आपने अपना मिजाज ही नहीं बदला, अपना रवैया ही नहीं बदला, अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी है और अपने मसाइल को हल करने के लिए गौर व फिक्र नहीं किया, तो फिर वो मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ पे साल 2026 देखा जाए तो इसका मजमुआ जो है वो एक है। साल 2026 का ताल्लुक बहुत पावरफुल एनर्जीज के साथ है, सन के साथ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने रिलेशंस को, अपने जुमलों को ठीक ही नहीं करते हैं, अपने अंदर शक व शुबहात लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली हमें जो है मसाइल का सामना होगा, कुछ इश्यूज का सामना होगा, उससे बचना है। और उम्मीद वासिक है कि यहाँ पे आपके हालात बेहतर रहेंगे। उसके बाद आते हैं जी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, गाड़ी वगैरह के ऊपर देखा जाए, लेन देन के मामलात के ऊपर देखा जाए कि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। तो एरीज खवातीन हजरात 2026 में
जमीन जायदाद को मिले जुले नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, हाउसिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप अगर कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो यकीनन फायदा होगा, समरात मिलेंगे। क्योंकि ज़ुहल की ये पोजीशन 12वें घर में होगी और वहाँ वो जब दूसरे घर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा तो उन सारी चीज़ों में कुछ मुश्किलात तो हो सकती हैं, लेकिन ज़ुहल की असर की वजह से आपको अपनी सेविंग करने में मेहनत करनी पड़ सकती है। और दूसरी जानिब से ताहम देखा जाए तो राहु की आमद आपके आमदन के अच्छे मौके पैदा करेगी, अचानक से पैसे आएंगे, चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। और यहाँ पे आपको तवज्जो देनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 जून तक 11वें घर फायदे का घर है, वहां पे जुपिटर के पहलू मुस्बत पहलू पड़ेंगे, जिससे माली मामलात बेहतर होंगे, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन आपको अपने मामलात, अपने पैसे को प्रॉपर्टी में लगाते हुए देखेंगे। और जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जुपिटर जो बुलंद रहेगा, शर्फ में रहेगा, तो ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिविटी की जानिब बढ़ेंगी और ये सारे मामलात जो हैं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। लिहाजा इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है और अपनी जो खरीदो फरोख्त है, कुछ आपकी दिशा भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जब प्लैनेट्स पोजीशन जो होती हैं वो बहुत गहरे इम्पैक्ट डालती हैं अगर हम तवज्जो दें। अगर हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें डेफिनेटली वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। तो लिहाजा आप खरीदते नजर आ रहे हैं चीज़ें, नए घर, गाड़ी, इन सारी चीज़ों की जानिब कभी इम्कान है। अगर आप नज़्म ज़ब्त से चलते हैं तो समरात मिलने के कभी इम्कान आते हैं, क्योंकि आप एरीज के ऊपर 60 के इम्पैक्ट्स भी तो चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर, सेहत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो सेहत के हवाले से साल 2026 नॉर्मल रहेगा। चांद मून साइन खवातीन हजरात के 60 का आगाज, ये नोट कर लेना जरूरी है कि लगना के मतलब जो है वो जरूरी नहीं समझा जाता। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर किसी किस्म की मिस्टेक करते हैं एरीज, तो वो आपके लिए मसाइल का शिकार बन सकती है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नींद से जुड़े हुए हैं, नींद के मसाइल से जुड़े हुए हैं, टांगों के मसाइल से जुड़े हैं, उनको मशवरा यही है कि साल भर अपनी सेहत के मुतालिक एक्टिव रहें और अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें। वॉक करते वक्त उनको रूटीन से अपना जो जिम वगैरह जो ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे इनका बर वक्त आपको फिजियोथेरापी की जरूरत हो सकती है। और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एरीज खवातीन हज़रात को अपने रोजमर्रा काम के अंदर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि साल 2026 के आगाज में मार्स जो आके आपका हाकिम से आ रहा है 2026 2 मई, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजों, क्योंकि मार्स वीक है, मार्स की पोजीशन वीक है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल बन सकते हैं, कुव्वत मुदाफियत के मसाइल हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको इजाफी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका कुव्वत मुदाफियाती निज़ाम कमजोर होगा तो कोई भी बीमारी आप पे अटैक कर सकती है। तो उसमें आपको बचना है, पॉजिटिव रहना है और ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों की जानिब बढ़ना है और अपनी खुराक और अपनी तर्ज जिंदगी की आदात के ऊपर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तभी आप साल भर अच्छी सेहत बरकरार रख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, ताज़ा दम रहें, तो अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें और कोशिश करें रोज़मर्रा मामूलात के अंदर कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाएं। उसके बाद आते हैं जी एरीज खवातीन हज़रात, बुर्ज हुमल खवातीन हज़रात के लिए साल 2026 की कौन सी रेमेडीज हैं जो पूरा साल उनको करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एरीज को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। उसके बाद कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत में सारे फरीज सूरह अल बारूज है, हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूज पढ़ें और उसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर सूरह रहमान पढ़ें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद कसरत से आका करीम की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें और डेली बेसिस के ऊपर 108 मरतबा, ये लिख लें, 108 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। 108 मरतबा आयतल कुर्सी का पढ़ना आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकता है। आप नजर बद से बच सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं
और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। एरीज के लिए साल 2025 के अंदर 3 नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत स्पोर्ट एनर्जी देंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। उनमें सरफहरिस्त 5 नंबर्स की एनर्जीज हैं, उसके बाद 7 नंबर्स की एनर्जीज हैं, उसके बाद 9 नंबर्स है। एरीज खवातीन और हज़रात के लिए कुछ रंग साजगार हैं, जिनमें सबसे पहले सरफहरिस्त जो है वो सुर्ख कलर है, उसके बाद पीच कलर्स के शेड्स हैं और लाइट ग्रीन कलर्स के शेड्स भी आपको फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद अपनी जो है घर के अंदर एक रेमेडीज है कि अपनी जिंदगियों को, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने कमरे के शुमाल मगरबी कोने में अपने शरीक हयात की फोटो जो है वो तस्वीर जो है वो जरूर लगाएं, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगी। और उसके बाद इस पूरे साल के अंदर आप सफ़ेद, गुलाब, बेबी पिंक है और दीगे हल्के जो हैं रंग के कपड़े जो हैं उनका इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर अहम दिनों में जब आप किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, मुलाकात पे जा रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपने घर के अंदर जो है पॉजिटिविटी के लिए आप स्नैक प्लांट्स रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुलाब, इस तरह के कोई पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और अपने खानदान के वक्त के साथ छोटे मोटे पिकनिक ट्रिप्स वगैरह जो है वहाँ पे भी जाना, जहाँ पे तरजीह तौर पर धूप वाली जगह हों, और वो रिश्तों में खुशियाँ लेकर आएंगी और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। उसके बाद कुछ सदकात हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। एक तो इसमें आपको पूरे साल के अंदर जो है 2026 के अंदर मार्स का सदका करना चाहिए, उसके साथ सैटर्न का सदका करना चाहिए, उसके साथ आपको सन का सदका करना चाहिए। 3 प्लैनेट्स हैं, इन तीनों का सदका करें। इनमें सुर्ख कपड़ा आप सदका कर सकते हैं, गोल्डन कपड़ा सदका कर सकते हैं, स्याह कपड़ा सदका कर सकते हैं। खाने में खाना भी डोनेट कर सकते हैं, आंखों की अद्वियात भी सदका कर सकते हैं, और गंदम, गुड़, ये चीज़ें भी सदका कर सकते हैं। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। उनमें सरफहरिस्त कुछ माह हैं जो आपके लिए बहुत लकी और पॉजिटिव साबित होंगे। उनमें सरफहरिस्त जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नवंबर, ये लगभग तकरीबन जो हैं 7 माह बहुत बेहतरीन गुजरेंगे, पॉजिटिव होंगे। कुछ महीने थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं, जिनमें जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और दिसंबर है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। और फाइनेंस और करियर में अच्छे नताइज के लिए हफ्ता आपके लिए बहुत खुशगवार होगा। अपनी पॉजिटिविटी को, अपने रिलेशंस को गेन करने के लिए पीर वाले दिन जो है दूध और अंडों का सदका करें, और कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमाए पंजतन पाक जो है वो जरूर अवेज़ा करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।